नमस्ते। आजकल हर न्यूज़ आर्टिकल, हर विज्ञापन में बस चार ही शब्दों का बोलबाला है। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस। हर जगह यही सुर्खियां हैं ना। लेकिन सच बताइए, क्या इनका मतलब वाकई एकदम क्लियर है? आज के इस एक्सप्लेनर का मेन गोल इन्हीं भारी भरकम शब्दों के आसपास फैले इस बज़वर्ड वाले कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करना है। हम इन सब के बीच के असली फर्क को बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस बज़वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर एआई के ब्रॉड गोल्स, मशीन लर्निंग में हुए बड़े शिफ्ट, डीप लर्निंग की गहराई और डेटा साइंस के ओवरलैप को देखेंगे। और हाँ, लास्ट में कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे। आइए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द बज़वर्ड प्रॉब्लम। इन शब्दों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का असर सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि असल दुनिया में इसका मतलब है गलत हायरिंग, पैसों की भारी बर्बादी और कंफ्यूज करने वाली नीतियां। जॉब पोस्टिंग्स या विज्ञापनों में ये लाइंस तो पक्का देखी ही होंगी। हमारा प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, या पावर्ड बाय मशीन लर्निंग, बिल्ट ऑन डीप लर्निंग, या फिर ड्रिवन बाय डेटा साइंस। ये वो आम फ्रेजेस हैं जिन्हें हर रोज ऐसे मिक्स करके परोसा जाता है जैसे कि ये सब बिल्कुल एक ही चीज हो। तो अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, क्या ये सारे टर्म्स बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फील्ड्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े जरूर हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। इसे एक रशियन डॉल की तरह इमेजिन कीजिए, जहां एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया फिट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द ब्रॉड गोल ऑफ एआई। अब हम उस रशियन डॉल के सबसे बड़े और सबसे बाहरी हिस्से को देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। देखा जाए तो ये सबसे ब्रॉड टर्म है। इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसी तकनीक जो किसी कंप्यूटर को इंसानी समझ या इंटेलिजेंस की तरह बर्ताव करने के काबिल बनाए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एआई एक ओवरऑल गोल है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं, और एक बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है जिसे एआई इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि जब कोई नई तकनीक पूरी तरह से समझ आ जाती है तो उसे एआई कहना बंद कर दिया जाता है और वो बस एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कहलाने लगता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से समझ आती है जब हम पुरानी तकनीकों को देखते हैं। 1997 के उस मशहूर चेस प्रोग्राम को ही ले लीजिए, जो लाखों चालों को इवैल्यूएट करता था। उस वक्त वो सबसे बेहतरीन एआई माना जाता था। या फिर एक बिल्कुल साधारण इफ देन रूल बुक का एग्जाम्पल लें, जिसे इंसानों ने कोड किया है। टेक्निकली वो भी एआई की ही कैटेगरी में आता है, भले ही इसमें मशीन खुद से कुछ सीख नहीं रही है, सारा लॉजिक इंसान ने लिखा है, फिर भी ये एआई का ही हिस्सा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द मशीन लर्निंग शिफ्ट। अब हम उस रशियन डॉल के दूसरे अंदरूनी घेरे में एंटर कर रहे हैं, जिसने टेक की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यहां पर पुराने और नए तरीके का ये जो डिफरेंस है ना, ये समझना सबसे दिलचस्प है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, इंसान सख्त नियम लिखते थे और मशीन बस उन रूल्स को फॉलो करके आउटपुट देती थी। लेकिन मशीन लर्निंग में अप्रोच बिल्कुल पलट गई। मशीन को ढेर सारा डेटा और आंसर्स दिए जाते हैं और मशीन खुद ब खुद उन रूल्स को ढूंढ निकालती है। सच में ये सोच में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी शिफ्ट था। इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को कुत्ते की पहचान करना सिखाना है। हम उसे ये नहीं रटाते कि 4 पैर और एक पूंछ होती है, क्योंकि वो तो बिल्ली के भी होते हैं। इसके बजाय उसे कुत्तों की 10,000 तस्वीरें और बिना कुत्तों की 10,000 तस्वीरें दिखाई जाती हैं। मशीन लर्निंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। मशीन बिना किसी हार्ड कोडेड रूल के खुद ही उन बारीक विजुअल पैटर्न्स को पकड़ना सीख जाती है। और गहराई में चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, डीप लर्निंग डेप्थ। ये उस रशियन डॉल का सबसे अंदरूनी और कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। तो डीप लर्निंग असल में मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। इसमें बड़े आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड है। यहाँ डीप वर्ड का सीधा सा मतलब है वो अनगिनत लेयर्स या परतें जिनसे होकर डेटा प्रोसेस होता है। पहले के नेटवर्क्स में सिर्फ 2-3 लेयर्स होती थीं, लेकिन आज की डीप लर्निंग मॉडल्स में सैकड़ों या हजारों लेयर्स हो सकती हैं। डीप लर्निंग की सबसे कमाल की बात यह है कि यह खुद डिसाइड करता है कि इसे डेटा के किन फीचर्स पर फोकस करना है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए होता। जैसे इमेजेस के केस में शुरुआती लेयर्स सिंपल एजेस या किनारों को पहचानती हैं, मिडिल लेयर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स शेप्स को समझती हैं और फाइनल लेयर्स पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं।
इसी खूबी की वजह से ये इमेज और टेक्स्ट एनालिसिस में इतना पावरफुल है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि 2012 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल एलेक्सनेट नाम के एक डीप लर्निंग सिस्टम ने एक बड़े इमेज रिकग्निशन कंपटीशन में एरर रेट को सीधा आधा कर दिया था। यहीं से मॉडर्न डीप लर्निंग का रेवोल्यूशन शुरू हुआ और एक नए एरा की शुरुआत हुई। अब मूव करते हैं सेक्शन 5 पर, द डेटा साइंस ओवरलैप। अब जरा उन नेस्टेड डॉल्स के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलकर एक ऐसी फील्ड को देखते हैं जो इन सब के साथ ओवरलैप करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा साइंस सिर्फ कोई एक तकनीक नहीं है, ये एक पूरी की पूरी प्रोफेशनल फील्ड है। ये डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालने की प्रैक्टिस है जिसमें स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग और डोमेन एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। एक डेटा साइंटिस्ट क्लासिकल स्टैट्स यूज करता है, एसक्यूएल चलाता है, डेटा के थ्रू स्टोरी टेलिंग करता है और हाँ, मशीन लर्निंग का भी सहारा लेता है। मतलब ये कई सारे टूल्स का एक बेहतरीन इंटरसेक्शन है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो इन सब का पर्पस एकदम क्लियर हो जाता है। अगर जानना हो कि पास्ट में क्या हुआ तो वो बिजनेस इंटेलिजेंस है। ऐसा क्यों हुआ, वो डेटा एनालिटिक्स है। आगे क्या होगा, ये डेटा साइंस प्रिडिक्ट करता है। और सिस्टम अपने आप डिसीजन कैसे ले सकता है, ये मशीन लर्निंग का काम है। सब आपस में जुड़े हैं लेकिन सबके गोल्स एकदम अलग अलग हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन 6 पर, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। अभी तक जो भी थ्योरी डिस्कस की है उसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर अप्लाई करके देखते हैं। इन सिनेरियोज को जरा फटाफट देखते हैं। अगर कोई सिस्टम 50 लेयर वाले न्यूरल नेटवर्क का यूज करके एक्सरे से कैंसर डिटेक्ट कर रहा है तो वो क्लियरली डीप लर्निंग है। अगर बैंक 5 लाख पुरानी फाइल्स के डेटाबेस पर ट्रेन होकर लोन अप्रूव दे रहा है तो वो मशीन लर्निंग है। और वहीं अगर कोई एनालिस्ट एसक्यूएल और पाइथन से सेल्स का डैशबोर्ड रेडी कर रहा है और डेटा क्लीन कर रहा है तो वो विशुद्ध रूप से डेटा साइंस है। देखा, अब इन टर्म्स को सही जगह फिट करना कितना आसान लग रहा है। अगर हम एक क्विक टाइमलाइन देखें तो 1950s के दशक में एआई टर्म कॉइन हुआ था। फिर 80s आते आते मशीन लर्निंग मैच्योर होने लगी। 2000s में बिग डेटा के साथ डेटा साइंस एक अलग फील्ड बनकर उभरा। फिर 2012 में हमने वो डीप लर्निंग रेवोल्यूशन देखा और अब 2022 से हम जनरेटिव एआई के बिल्कुल नए एरा में जी रहे हैं। ये सब कोई रातों रात बने बज़वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि असली टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर विचार करना बनता है। मान लीजिए कोर्ट में कोई ऐसा एविडेंस पेश किया जाता है जिसे एआई ने जनरेट किया हो। क्या एक जज के लिए यह जानना जरूरी होना चाहिए कि वो एविडेंस किसी पुराने रूल बेस्ड एआई सिस्टम से आया है या फिर किसी मॉडर्न डीप लर्निंग मॉडल से? क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका, उनका लॉजिक और उनकी गलतियों का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। इसका लीगल और एथिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। क्या लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।